जहाँ हमारे यहाँ 9 साल की बच्ची को कंजिका समझा जाता है, एक देवी तुल्य समझा जाता है, उसके पैर धोए जाते हैं, वहाँ पर उसके पैर ऊपर उठा दिए गए थे 9 साल की उम्र में। हुँ। तो जब इस प्रकार के कल्चर का आपस में विरोधाभास होता है, जब 2 कल्चर इस प्रकार से टकराते हैं, जब गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला टकराता है, जब पूरब के अपेक्षा में पश्चिम को पूजने वाला निकलता है, जब शाकाहार की अपेक्षा मांसाहार खड़ा होता है, जब महिलाओं को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः की उक्ति कहने वाला और महिलाओं को केवल और केवल निकाह अर्थात फक की वस्तु समझने वाला आमने सामने आते हैं। जब पूरी की पूरी दुनिया को पूरे संपूर्ण चांद की पूर्णिमा दिखा करके प्रकाशवान करने का संदेश देता है और दूसरी तरफ एक कटा हुआ चांद लेकर के आता है और कहता है कि मेरी संस्कृति हमेशा कटे हुए से ही आरंभ होती है और कटने पर ही समाप्त होती है। इस प्रकार के 2 संस्कृतियों में हमेशा विद्रोह होता है, विरोध होता है, युद्ध होता है, आमना-सामना होता है और इस प्रकार से कभी भी 2 संस्कृतियां एक नहीं हो सकती। इसको हम सेक्युलर या डेमोक्रेटिक लाइफ नहीं कह सकते, बल्कि यह तो राक्षसों के साथ में जीने के बराबर है, जहां पर एक संस्कृति जो मैंने कहा ना गाय के ऊपर जो मैंने बात कही, हाँ। महिलाओं का एक तरफ सम्मान हो और दूसरी तरफ महिलाओं को समान समझा जाए, ये 2 संस्कृतियां कभी एक नहीं हो सकती अभिषेक भाई। ये 2 संस्कृतियां कभी भी एक नहीं हो सकती। समान और सम्मान में अंतर होता है। 7 जन्मों का जो वादा है उसमें और एक ही जन्म में 4-4 बीवियां रखना और केवल सेक्स का कॉन्ट्रैक्ट करने वाली सभ्यता में अंतर होता है। उस रेगिस्तानी सभ्यता में जिसने केवल अपने सारे नियम कायदे कानून बनाए ही इसलिए ताकि इनका जो पुरुष समाज है वो अकेला बैठ करके सब महिलाओं के ऊपर शासन कर सके, उनकी जिस दिशा से चाहे आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से खेती कर सके, वह समाज और महिलाओं को शिरोधार्य करने वाला समाज कभी एक नहीं हो सकता। इस वजह से हमें इन लोगों के इस स्यूडो सेक्युलरिज्म के चक्कर में नहीं आना चाहिए।